इसराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी। आज 9वां दिन ईरान के हमले इसराइल पर भारी पड़ रहे हैं। जंग में अब तक इसराइल में 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसराइल की तरफ से नहीं हो रही ईरान पर बमबारी, वहीं ईरान ने इसराइल के हाइफा पर जबरदस्त बमबारी की। इसराइल ने किया ईरानी कमांडर अमीन जुदखी का सफाया, ड्रोन हमले के पीछे का प्रमुख था। ईरान ने संघर्ष के बीच में परमाणु वार्ता से किया इनकार, संयुक्त राष्ट्र में दी संयम बरतने की चेतावनी। संघर्ष की आग में झुलसा पश्चिम एशिया, ईरान ने कहा कि पहले रुके इसराइल की आक्रामकता। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान हमसे बात करना चाहता है, यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा। इसराइली विदेश मंत्री ने कहा इसराइल ने ईरान के परमाणु बम विकास को कम से कम 2 से 3 साल तक रोका है। इसराइल ईरान संघर्ष के कारण पाकिस्तान ईरान सीमा बंद, व्यापार व्यवसाय बड़े परेशान क्योंकि नुकसान। ईरान का दावा इस्फहान परमाणु केंद्र पर इसराइल ने हमला किया और कोई खतरनाक रिसाव नहीं है। गाजा और ईरान पर भारत की खामोशी पर सोनिया गांधी का निशाना, भारत अब भी बोल सकता है, केवल चुप्पी नहीं मूल्यों का समर्पण है। इसराइल ईरान विवाद को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कि हमले का कोई कारण नहीं दिखता। उमर अब्दुल्ला ने उठाया सवाल कि जब ईरान परमाणु बम के करीब नहीं तो इसराइल के द्वारा यह हमला क्यों किया गया। ईरान इसराइल तनाव के बीच में ऑपरेशन सिंधु शुरू, भारत ने ईरान से नागरिकों को निकाला। भारत का बड़ा कदम, ईरान से सभी भारतीय नागरिकों की निकासी हो रही है, नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी इसमें शामिल। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 500 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौट गए। इसराइल का बड़ा हमला, कुछ फोर्स के हथियार ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बेनाम शहरियारी की मौत हो गई। ईरानी हमले के बाद से इजरायली पैरामेडिक्स मौके पर मौजूद और इमारत की छत पर लगी हुई आग का मुआयना किया गया। हमले के बाद मची तबाही, इजरायली पैरामेडिक्स के द्वारा जलती इमारत और रिहायशी इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लगातार लिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया, भारत पाक युद्ध रोकने के लिए उनको नोबेल नहीं मिलेगा। क्रू शेड्यूलिंग में गड़बड़ी पर कार्रवाई, डीजीसी ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। डीजीसी ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 2 उड़ानों ने 10 घंटे की समय सीमा तय की। एयर इंडिया ने डीजीसी के नोटिस को स्वीकारा, कहा कि सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर हंगामा, एयर इंडिया ने वजन का बहाना देकर फ्लाइट बिना लगेज के वहां पहुंचे। चेन्नई और बेंगलुरु से आए यात्रियों का सामान पीछे छूट गया, अब यात्री भड़क गए। सामान गाड़ी पे जो सामान चढ़ाया वहाँ पे वो सामान क्या है, वो तो आया कम से कम 10 में से 4 में आया है, वो सामान तो चला। राज ठाकरे की पत्रकार परिषद के बाद भड़के एमएनएस कार्यकर्ता, हिंदी किताबें फाड़ी और जला दी गई। राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी का दुकानों पर भी हमला, किताबें फाड़ दी, चेतावनी दी कि मराठी स्कूलों में हिंदी नहीं चलेगी। मेक इन इंडिया पर राहुल गांधी का हमला, कहा कि निर्माण घट गया है, बेरोजगारी बढ़ गई, चीन को फायदा हुआ है। राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने सिर्फ नारे दिए, समाधान ही नहीं किया और पीएलआई योजना भी फेल है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि 2014 की निराशा से 2025 की आशा तक भारत की मानसिकता में बड़ा बदलाव आया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जिहाद को लेकर बयान, की लव जिहाद के बाद से अभी ऑनलाइन जिहाद की फिराक में एक तबका है। सीएम हिमंता के ऑनलाइन जिहाद वाले बयान पर कांग्रेस का बयान, शाह मोहम्मद ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछिए कि सबूत दिखाएं। कांग्रेस ने कहा हिमंता डर गए हैं और वो असम हार जाएंगे, इसलिए सांप्रदायिक बातें करते रहते हैं।
प्रमोद तिवारी ने हेमंता के ऑनलाइन जिहाद वाले बयान पर कहा कि चाटुकारिता की हद से आगे जा चुके हैं हेमंता। बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा कि जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के नाम पर वहां हलाल मिठाई की पैक की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यदि कोई व्यक्ति ये प्रसाद स्वीकार नहीं करता तो उसके राशन कार्ड को बंद करने की धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह का बयान। आतंक पर भारत के निर्णायक मान, पाकिस्तान को मिली एक सख्त चेतावनी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से साफ संदेश, भारत पर हमला अब बर्दाश्त नहीं। देश और दुनिया में आज मनाया जा रहा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में 3.5 लाख से ज्यादा स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग है, इसी थीम पर योगा दिवस मनाया गया और एक दूसरे स्वस्थ रखने के लिए ये पहल की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम से लोगों से जुड़े पीएम मोदी योग करते हुए एक स्वस्थ रहने का मंत्र भी दिया। कहा कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। पीएम मोदी के साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग सत्र में लिया भाग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने योग दिवस 2025 के मौके पर वडनगर में योग किया। गुजरात में 11वें योग दिवस पर मोटापे से मुक्त और स्वस्थ गुजरात का संकल्प लिया। एमपी के सीएम मोहन यादव भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए। कहा कि योग मानवता के लिए अमूल्य उपहार है। दिल्ली में 11 स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार क्लब में योग करते दिखे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ योग करके शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निषाद पार्टी नेता धीरज सिंह ने पीएम मोदी के वन अर्थ वन हेल्थ मंत्र को बताया वैश्विक संदेश। सीएम भजन लाल शर्मा जैसलमेर में आयोजित योग कार्यक्रम का हिस्सा बने, लोगों को योग के लिए जागरूक किया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बने योग उत्सव का हिस्सा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाने पर दिया जोर। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी के योग दिवस के अवसर पर 14,700 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। योग दिवस पर भारतीय नौसेना ने मनाया योग दिवस। 11,000 से ज्यादा नौसैनिकों का योग हुआ। संबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के देश के अलग अलग राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास दिल्ली में किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने गोरखपुर में सीएम योगी। कहा कि स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में लुम्बिनी में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लोगों ने योग किया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बीएसएफ कर्मियों ने योग किया। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बताया योग के लाभ। श्रीनगर में इंटरनेशनल योगा डे पर शानदार कार्यक्रम हुआ, लाल चौक से सामने आई तस्वीरें। जोधपुर में योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बारिश के बीच मेहरानगढ़ किले में किया योग। इंटरनेशनल योग दिवस पर मुंबई में पीयूष गोयल ने किया योग, दिया स्वस्थ रहने का एक संदेश। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने भी योग का संदेश दिया। मथुरा से योग दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने ये संदेश दिया।
अंडमान निकोबार कमान के जवानों ने श्री विजयपुरम में योगाभ्यास किया। ड्रोन से अद्भुत तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षणों का ये बना साक्षी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दीपोत्सव किया गया। राम मंदिर में अद्भुत और भव्य योग महोत्सव का आयोजन हुआ। योग आध्यात्म स्वास्थ्य का फिर से वैश्विक सुर्खियों में कहा कि आया है। चीन के ग्वांगझोउ में पर्ल रिवर पर फिर योग और भारत चीन सांस्कृतिक मेल जोल का अनूठा दृश्य देखने को मिला। जिम्बाब्वे की टाउनशिप में भी शराब खाने की उठती योग की यहां शक्ति दिखाई दी। मानसिक राहत की एक नई राह दिखी। तनाव, गरीबी और संघर्ष के बीच में जिम्बाब्वे में योग अब उम्मीद की किरण बना है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और तप्त कुंड के पास में शिला तक अलकनंदा नदी का जलस्तर पहुंच गया। आसनसोल में भारी बारिश के चलते कच्चा घर ढह गया। 67 साल के बुजुर्ग की मौके पर मौत। अंबिकापुर में मेनी नदी में अचानक बाढ़ से 2 बच्चे समेत 4 लोग बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। चारों की तलाश जारी है। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। झारखंड के पलामू में भारी बारिश के चलते कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया। एक बुजुर्ग बाढ़ में फंसा तो गोताखोरों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। मुंगेर में जान जोखिम में डालकर गंगा नदी को पार कर रहे लोग। नाव पर 2 ट्रैक्टर और भूसे से लदी ट्रॉली दिखी। 10 से ज्यादा लोग सवार। रोहतास में हल्की बारिश होने के बाद से इलाके में दिखा जल जमाव। जमा हुए पानी में बच्चे बोटिंग करते दिखाई दिए। हिमाचल के मंडी में पहली ही बारिश में जलमग्न राजकीय माध्यमिक स्कूल। जलस्तर बढ़ने के बाद स्कूल परिसर में पानी घुस गया। असम को मेघालय से जोड़ने वाला हरंग नदी पर बना हुआ पुल ढह गया। ओवरलोडिंग के चलते पुल गिर गया। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सेना को वहां तैनात किया है। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश। धर्मशाला होशियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन। कांगड़ा बस स्टैंड पर भरा पानी। बारिश के चलते शहर की सड़कें जलमग्न। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर है। लगभग 7 गांवों का टूटा संपर्क। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट पर है। गयाजी में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। फसल बर्बाद। पुणे में भारी बारिश के बीच 9 अजगरों को देखकर इलाके में मचा हड़कंप। रेस्क्यू करके सांपों को फिर जंगल में छोड़ा गया। वलसाड में खरीरा नदी पर पुल पर मारुति वैन के साथ में पानी में एक ड्राइवर बह गया। एनडीआरएफ की टीम ने घंटों के बाद ड्राइवर के शव को और गाड़ी को निकाला बाहर। रत्नागिरी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जगबुडी और नारंगी नदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। गढ़वा जिले के कांडी कोयल नदी में अचानक बाढ़ आने से 2 ग्रामीण फंस गए। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। दुर्गापुर बैराज में छोड़ा गया 43,750 क्यूसेक पानी। बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से दामोदर नदी की निचली घाटी में बाढ़ की आशंका। रामगढ़ में 4 दिनों से हो रही बारिश का असर मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में देखने को मिला। मंदिर के पास की सभी दुकानें पानी में डूबी दिखाई दी। 12 जिले में मानसून की दस्तक। कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हुगली में बाढ़ जैसे हालात धीरे धीरे खतरे के निशान की तरफ बह रही है दारकेश्वर नदी। भारत के जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 88.16 मीटर के थ्रो के साथ जर्मनी के जूलियन बेवर को पछाड़ दिया। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन 22 जून को अब रिलीज होगी।